जहां नफरती ट्रोल्स और गोदी इन्फ्लुएंसर्स मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आड़ में मुसलमान देशों के खिलाफ बयान दे जाते हैं, लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स का इजराइल द्वारा पैलेस्टीन के हजारों सिविलियंस को मारा जाना उन्हें ये सेल्फ डिफेंस लगता है। उसे ये सेलिब्रेट करते हैं ट्विटर पर। ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ, ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ध्रुव राठी ने वो कर डाला जो इंडिया का मीडिया नहीं कर पाया। अपने ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कच्चा छिट्टा खोल कर रख दिया। मोदी का सारा ड्रामा कैसे बेनकाब किया, आप भी देखिए। वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल बुलबुल टॉकीज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कितना मनाने की कोशिश की। सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में जाके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। हालांकि ये बड़ी बेवकूफी वाली चीज की थी किसी दूसरे देश की इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करने की, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि अगर एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो इस बात को समझना चाहिए कि अगली बार उस देश में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की भी जीत हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो उस देश के रिश्ते खराब हो जाएंगे हमारे देश के साथ। लेकिन नहीं, इतनी समझदारी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। और इतना ही नहीं, फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिया में एक भारी भरकम इवेंट करवाया गया, नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump। क्या फायदा हुआ इस सब नाटक का? जब जरूरत पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को अब सपोर्ट भी नहीं किया। उल्टा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अब स्पेशली व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी देश में सबसे ज्यादा गए हैं तो वो देश है अमेरिका। 88 विजिट्स में से 10 विजिट्स तो सिर्फ अमेरिका की थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मिला इतने सारे अमेरिका के दौरे करके? इन सारी मीटिंग्स विजिट्स का क्या फायदा रहा जब इस खौफनाक आतंकी हमले के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान की कोई आलोचना नहीं कर सके? और जब इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, टेररिस्ट साइट्स पर स्ट्राइक किया, तो डोनाल्ड ट्रंप का पता है क्या रिएक्शन था? No, it's a shame. We just heard about it. ट्रंप की राय में इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर शर्म की बात है। इसके बाद कहा कि पास्ट को देखते हुए लोगों को पता था कि कुछ होगा। I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. फिर से वही डिसमिसिव टोन, फिर से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दिखी जिसमें कहा गया हो कि इंडिया को सेल्फ। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने पहले अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्या कहा था। पाकिस्तान हमको मार के चला गया। पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा, ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। अब देखो दोस्तों, मैं ना तो नरेंद्र मोदी हूं और ना ही अमित शाह। मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती कि सीज फायर यहां पर क्यों हुआ, और अगर अमेरिका ने मीडिएट किया भी हो तब भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल यहां यह है कि ये जो है माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इंडिया से पहले ही सीज फायर कैसे अनाउंस कर दिया? पाकिस्तान पर आतंकवाद को खत्म करने का प्रेशर डालने की बजाय इन्होंने ऐसी उठपटांग बातें क्यों की? डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ इंडिया का खुलकर साथ क्यों नहीं दिया? क्या फायदा रहा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। उस समय नरेंद्र मोदी कहते थे कि पूरी दुनिया पर प्रेशर डाल सकते हैं। अब क्या हुआ? कहां गया ये प्रेशर? अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि 9 मई को आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन का इमीडिएट लोन भी अप्रूव। यहां देखिए प्रधानमंत्री मोदी और एर्डोगान का ये लंबा सा हैंडशेक, हाथ मिलाते ही जा रहे हैं जैसे कि कितने बड़े जिगरी दोस्तों। इसी के साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बायलैटरल मीट भी करी उनके साथ। सवाल यह है कि इस सब जिगरी दोस्ती का क्या नतीजा निकला यहाँ पर? जरूरत पड़ने पर तो टर्की ने पाकिस्तान को सीधा सपोर्ट दिखा दिया। यही केस चाइना के साथ भी है। 2015 से लेकर 2018 के बीच पीएम मोदी का 5 बार चाइना जाना हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, सेलिब्रेशन कर लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला? चाइना ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया और चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन अभी भी बरकरार है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले लो, वो
सारे मुद्दे जिन पर बीजेपी इलेक्शन लड़ती है 80% वर्सेस 20%। ज्यादातर बीजेपी सपोर्टर्स मुसलमानों से नफरत करते हैं और उधर इजराइल की एक मुस्लिम देश पैलेस्तीन से दुश्मनी रही है। सिर्फ इसी कारण की वजह से मोदी के अंध भक्तों ने इजराइल को अपनी फेवरेट कंट्री बना ली। अब मैं यहाँ हमास को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, हमास ने इजराइल पे आतंकी हमला किया था, ये बात सच है। पुराने वीडियोस में मैंने उसकी आलोचना भी की थी। लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स का इजराइल द्वारा पैलेस्टीन के हजारों सिविलियंस को मारा जाना उन्हें यह सेल्फ डिफेंस लगता है, उसे ये सेलिब्रेट करते हैं ट्विटर पर। गाजा के हजारों पैलेस्टीनियन बच्चों के जेनोसाइड में इन्हें कोई आतंकवाद नहीं दिखता। इंडिया के अंदर पैलेस्टीन का झंडा फहराने वाले लोगों को कई बार गिरफ्तार किया गया है, ये देखिए न्यूज हेडलाइंस। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का झंडा लेकर आप सड़कों पर मार्च कर सकते हैं, आपके साथ कुछ नहीं होगा। ये सब है बीजेपी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जिन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें ये सब देखकर लगेगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी यही होगी कि हमेशा इजराइल को सपोर्ट करो पैलेस्टीन के खिलाफ। रिसेंटली एक और गोदी इन्फ्लुएंसर गौरव आर्या की बदतमीजी की वजह से भारत ईरान की डिप्लोमेटिक रिश्ते भी खतरे में आ गए। उसने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के बारे में बहुत ही भद्दी बातें कही। ये वीडियो ईरानियन एम्बेसी की नजर में आ गया और ट्विटर पर उन्होंने एतराज जताया। ये कहा कि ईरानियन कल्चर में मेहमानों की इज्जत की जाती है, हाउ अबाउट यू। फिर जाकर ईरान में इंडियन एम्बेसी को क्लैरिफाई करना पड़ा कि ये शख्स एक प्राइवेट इंडिविजुअल है और इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये कहा गया कि भारत सरकार इसकी डिसरिस्पेक्टफुल टोन को गलत मानती है। अब ये तो थे उदाहरण कॉम्युनल पॉलिटिक्स के, जहां नफरती ट्रोल्स और गोदी इन्फ्लुएंसर्स मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आड़ में मुसलमान देशों के खिलाफ बयान दे जाते हैं, जिसकी वजह से रायता फैलता है, हमारे देश के रिश्ते खराब होते हैं और भारत की सरकार को फिर इस रायते को समेटना पड़ता है। तरफ तो सो कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया अमेरिका का एक ट्रस्टेड पार्टनर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें कुछ अलग ही तरह की हैं। अमेरिका में इंडिया के जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको डिपोर्ट करते हुए हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें पहनाई गई। इस वीडियो को पब्लिकली रिलीज किया गया, जानबूझकर हमारे देश को इंसल्ट किया गया। लेकिन पीएम मोदी ने मीटिंग के दौरान इस बात पर कोई ऐतराज नहीं जताया। कभी इंडिया को ऐसे F-35 प्लेन्स ऑफर करते हैं जिन्हें खुद ट्रंप और इलॉन मस्क ने क्रिटिसाइज किया था, और फिर कभी साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के सामने बात दोहराते हैं कि मैंने ट्रेड की बात करते हुए इंडिया पाकिस्तान सीज फायर करवाया।